आचार्य चाणक्य एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, प्राचीन भारत के आविष्कारक और मौर्य साम्राज्य के गठन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थे। चाणक्य का पूरा नाम आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 350 बीसी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर अलग अलग मत है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। अपनी पुस्तक में उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के साथ साथ शासन के सिद्धांतों पर चर्चा की। उनके जैसा राजनीतिज्ञ ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उनकी समझ और दूरदर्शिता की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। देश के सबसे बड़े मौर्य शासक जिन्होंने भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनके पीछे भी चाणक्य का ही हाथ था। चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। उनकी नीतियों पर चलकर ही चंद्रगुप्त ने नंदवंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और देश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया। चाणक्य की नीतियों का अनुसरण कर ही चंद्रगुप्त ने खुद को एक महान राजा के तौर पर स्थापित किया। चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उन्हें राज्य को और पूरे देश को कई षड्यंत्रों से बचाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रगुप्त की तलवार के पीछे चाणक्य की बौद्धिक क्षमता का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाणक्य के नाम से और उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन चाणक्य की मृत्यु किस प्रकार हुई ये एक रहस्य ही है जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस विषय में दो प्रसिद्ध कहानी अंत में जानेंगे। वह चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और सलाहकार भी थे। शक्तिशाली नंद परिवार को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुमूल्य सलाह दी। वह एक शानदार रणनीतिकार थे और रणनीति में भी कुशल थे। उन्होंने तक्षशिला, अब पाकिस्तान, में पढ़ाई की। वह एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था और वह कई विज्ञापनों में पारंगत था। ये भी कहा जाता है कि वह ग्रीक और फारसी के बारे में बहुत कुछ जानता था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तक्षशिला में राजनीति और अर्थशास्त्र के शिक्षक, आचार्य के रूप में काम करना शुरू किया। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र बहुत लोकप्रिय हुई और अभी भी इसकी लोकप्रियता बरकरार है। चाणक्य ने राजनीति के अलावा समाज में रहने के बहुत से तरीके बताए जिनका पालन आज भी बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल ग्रुप, करता है। चाणक्य नीति शिक्षा पूरा पढ़ने के बाद आपकी सोच तो बदलेगी ही साथ आपकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आइए आचार्य चाणक्य नीति की बातें जानते हैं। आदमी को कभी भी सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। जंगल में जो पेड़ सीधे, चिकने, सीधे होते हैं और जिन्हें काटने में कठिनाई नहीं होती, उन्हें ही सबसे पहले काटा जाता है। एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले और अपने मुंह से शब्द बाहर निकालने से पहले 3 प्रश्न खुद से पूछ लेना। जो व्यक्ति निर्णय लेने से पहले इन 3 प्रश्नों को स्वयं खुद से पूछता है, उनके जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे क्या करना चाहिए? आउटकम क्या होगा? इसके लायक क्या होगा? अध्ययन यानी कोई भी चीज सीखने और पढ़ने से ज्ञान मिलता है। मनुष्य को चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न मिल जाए, वो कभी भी पूरा नहीं होता। हमेशा सीखते रहने की इच्छा जिस इंसान में होती है वो हर जगह सफल होता है। चाणक्य कहते हैं कि तत्काल सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपनी सफलता के स्रोत के साथ एक संतुलित दूरी बनाए रखनी चाहिए। वो कभी भी इससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए और न ही बहुत करीब होना चाहिए। जैसे आग के मामले में आग से दूर रहकर आप कभी भी खाना नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको बहुत पास नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आपके जीवन के लिए खतरा है। धन विश्व को चलाने वाली एकमात्र शक्ति है। जिनके पास धन है उन्हीं के मित्र तथा संबंधी होते हैं। धनी होने के कारण उन्हें ही वास्तविक पुरुष या महिला माना जाता है। धनी होने से ही उन्हें मूर्ख होने पर भी बुद्धिमान, विद्वान तथा योग्य माना जाता है। एक कमजोर व्यक्ति के साथ दुश्मनी बिच्छू के डंक से खतरनाक साबित हो सकती है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मत भूलो या उसे नजरअंदाज करो जो कमजोर है, जबकि आप उच्च सवारी कर रहे हैं। नहीं घृणा की भावना को साझा करते हैं क्योंकि उनका बदला लेने का तरीका सभी का मतलब है। क्रोध मृत्यु को आमंत्रण देता है, लालच दुख को आमंत्रित करता है। विद्या दूध देने वाली गाय के समान है जो मनुष्य की हर जगह रक्षा करती है तथा संतोषी व्यक्ति कहीं भी आसानी से जीवन निर्वाह कर सकता है। शिक्षा ही मनुष्य की सबसे सच्ची दोस्त है। सुंदरता और जवानी तो एक दिन छोड़कर चली जाती है, किंतु शिक्षा इकलौती ऐसी धरोहर है जो हमेशा आपके साथ बनी रहती है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसके पास न वर्तमान है न भविष्य।
बुढ़ापा पुरुष के लिए विष के समान होता है। एक कुत्ते की पूंछ कभी भी उसके लिए गर्व का विषय नहीं होती, नहीं यह उसके शरीर से मक्खी मच्छर उड़ाने के काम आती है। कम जानने वाले मनुष्य की बुद्धि भी इसी तरह व्यर्थ होती है, अतः उसे अधिक से अधिक सीखना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखें, आप अपनी खूबियों के दम पर जीवित नहीं रह सकते। अपने राज किसी को न बताएं वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी को भी ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है, जैसे ईमानदार लोगों को पहले काटा जाता है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्मों से महान बनता है। शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। उनका एक कथन सर्वविदित है कि एक बुरा पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। यदि आप एक दुष्ट व्यक्ति और एक सांप के साथ संगति रखने के लिए चुनते हैं तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले खराब किया जाता है। दुष्टों या कांटों से निपटने के दो ही तरीके हैं, उन्हें अपने जूते के नीचे कुचल दो या उनसे दूर रहो। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। निम्नलिखित के परीक्षण का समय तब है, पत्नी जब पैसा चला जाता है, दोस्त जरूरत के समय में, रिश्तेदार संकट के समय में और नौकर जब उन्हें एक मिशन सौंपा जाता है। ऐसे समय में वे अपना असली चेहरा दिखाते हैं। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो आपसे ऊपर या नीचे हैं। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नर की तुलना में स्त्रियां दुगनी मात्रा में भोजन करती है, चतुराई 4 गुना करती है, 6 गुना साहस करती है और 8 गुना वासना का प्रदर्शन करती है। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण किया, अत्यधिक अहंकार से रावण का वध हुआ और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गहरे संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है, बहुत ज्यादा से बचना चाहिए। कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा न करें, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। इस माया रहित संसार के चंगुल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्ति से ईश्वर की आराधना करे। आकाशीय जीवन के सुखों को प्राप्त करने के लिए उसे नैतिक और शास्त्रों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि यह मुमकिन नहीं है तो उसे कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह स्त्री की कृपा से मोहित न हो जाए। जो उपरोक्त में से कुछ भी नहीं करते हैं, वे बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और अपनी युवावस्था को दूर कर देते हैं। 2. पैसा बचाना हमेशा जरूरी होता है। एक पुरुष एक महिला को तभी आकर्षित कर सकता है जब उसके पास धन हो, लेकिन उसे ये तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे दोनों स्वभाव से चंचल हैं। पैसा और औरत दोनों उसे कभी भी धोखा दे सकते हैं। 3. एक आदमी को शादी के लिए विशेष रूप से सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला उसके जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। उसे हमेशा ऐसे परिवार में शादी करनी चाहिए जिसे समाज में समान दर्जा प्राप्त हो। 4. माना जाता है कि एक महिला पुरुष से ज्यादा नाजुक होती है, लेकिन एक महिला एक पुरुष से 4 गुना ज्यादा बेशर्म, 6 गुना ज्यादा साहस और 8 गुना अधिक जुनून होती है। 5. पुरुष को अपनी रानी, सास और अपने मित्र और स्वामी की पत्नियों का बड़ा आदर करना चाहिए। वो पुरुष जो महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने के इरादे से दोस्त बनते हैं या उनसे संपर्क करते हैं, वे सबसे नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति हैं। हर धर्म में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है, वो आराध्य है। 6. प्यार का धागा बेहद मजबूत होता है, लेकिन कमल में प्रवेश करने के बाद भी वो कमल की पंखुड़ियों को काटने का प्रयास कर उसके बाहर नहीं आ सकता है। पंखुड़ियों और फूल के बीच प्रेम का एक शक्तिशाली बंधन मौजूद होता है। दुनिया ने प्यार से ज्यादा मजबूत संबंध नहीं देखे हैं। 7. जब कोई पुरुष इस धारणा से धोखा खा जाता है कि एक महिला को उससे प्यार हो गया है, तो वह इस बात से अनजान होता है कि वह उसके हाथों की कठपुतली बन गया है। 8. जो स्त्री अपने पति की सहमति के बिना चुपके से व्रत रखती है, वो उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। 9. दोहरापन, अचानक साहस दिखाना, सहवास, छल, लोभ, लापरवाही और झगड़ालू स्त्री के स्वाभाविक दोष है। उसे इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर किसी को भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। 10. केवल एक पवित्र, चतुर, गुणी और मीठी बोल वाली महिला जो अपने पति के प्रति वफादार रहती है, वास्तव में उसके संरक्षण की पात्र है। ऐसी पत्नी किसी भी पुरुष के लिए वरदान है। धन्य है वह पुरुष
जिसने ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में पाया। 11 पूरी तरह से तराशी गई असाधारण रूप से मोहक कामुक महिला मांस, रक्त और हड्डियों का एक थैला है। फिर भी मनुष्य अपनी जवानी के नशे में और प्रेम में पागल होकर अपने आप को अंतहीन दर्द और पीड़ा के भंवर में डुबो देता है। 12 मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? यह महिला है। ये वह केंद्र है जिसके चारों ओर उसका दिमाग घूमता है। एक आदमी उसके मनोरम सहवास के तरीकों से शक्तिशाली रूप से प्रभावित होता है। वह जल्द ही उसे जुनून और तर्कहीन व्यवहार की जेल में कैद करने में सफल हो जाती है। 13 स्त्री के लुभावनी अदाओं से दूर रहना सबसे बड़ा गुण है। 14 जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वह इस भ्रामक धारणा से चिपकी रहती है कि वह अपनी उम्र से छोटी है। यहाँ तक कि वह अपने यौवन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के प्रयास में यथासंभव दिलकश दिखने का प्रयास करती है। 15 अक्सर एक पुरुष एक महिला के सुंदर रूप और मोहक आकर्षण से अतुलनीय रूप से उत्तेजित हो जाता है। चूंकि पुरुष स्वभाव से बहुविवाही होता है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार की महिलाओं के साथ यौन संबंधों के लिए तरसता है। इस पागलपन भरी खोज में वो इस तथ्य से अंधा हो जाता है कि सभी महिलाएं शारीरिक और यौन रूप से समान हैं। एक पुरुष के लिए एक से अधिक महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध रखना उचित नहीं है। स्त्री के बारे में चाणक्य नीति की बातें 16 समझदार लोग कभी भी महिला की सलाह पर काम नहीं करते हैं। सभी घरेलू विवादों का कारण ज्यादातर महिलाएं होती हैं। वो सभी घोर युद्धों और पापपूर्ण कार्यों को भड़काने के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसलिए साधु लोग स्त्री के प्रतिबिंब अक्ष को देखने से भी कतराते हैं। 18 एक तुच्छ औरत जो लगातार बकबक करती है, दूसरों के हाव भाव पर बहुत ध्यान देती है और लगातार दूसरों पर ध्यान देती है, वो अपनी ईमानदारी को बनाए नहीं रख सकती है। वो अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंधों में लिप्त हो जाती है। 19 अगर कोई महिला विभिन्न उपवास करती है, स्वयं का जीवन जीती है और सभी तीर्थों का दौरा करती है, यहाँ तक कि अपना दिया हुआ सब कुछ त्याग देती है, तो भी वो दिल की शुद्ध नहीं हो सकती है। लेकिन पति के चरणों में पूजा करने से वो निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाती है। 21 मासिक धर्म की अवधि के दौरान एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। इस अवधि के दौरान मैथुन में लिप्त होने से उसके जीवन के दिन कम हो जाएंगे। 22 वांछनीय डिजायरेबल गुणों वाली स्त्री भोर के समय एक पुरुष की मां के रूप में सेवा करेगी और दिन के दौरान एक बहन की तरह स्नेही होगी। जैसे ही दिन रात में बदल जाता है, वो उसे यौन रूप से खुश करने के लिए एक आदर्श मालकिन में बदल जाती है। ऐसी स्त्री अपने पति की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करेगी और उसका विश्वास हासिल करेगी। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि वो मोहक है या बदसूरत, क्योंकि उसके पास अपने पति को हर संभव तरीके से नियंत्रित करने की शक्ति है। 27 स्त्री स्वभाव से ही साहसी, कपटी, मूर्ख, लोभी, अधर्मी और क्रूर होती है। ये नारी के जन्मजात गुण हैं। 29 राजा अग्नि, गुरु और स्त्री के समीप रहने से अशुभ फल देते हैं, लेकिन उससे दूर रहने से भी कोई शुभ फल नहीं मिलता। इसलिए हमें माध्य स्थिति चुननी चाहिए, अर्थात हमें उनसे बहुत दूर या बहुत निकट नहीं होना चाहिए। तारांकन राजा के साथ निकटता कभी कभी कुछ लाभ दे सकती है, लेकिन स्थिति शाही क्रोध को उजागर करेगी, परिणाम विनाशकारी हो सकता है। अग्नि, स्त्री और गुरु के साथ भी ऐसा ही है। 30 सच्ची पत्नी वह है जो पवित्र और चतुर काम में है, जो अपने पति के प्रति वफादार है, जो अपने पति से प्यार करती है और जो अपने पति के प्रति सच्ची है। तारांकन चाणक्य ने एक आदर्श पत्नी के लिए 5 गुणों की सूची दी है। उसे अपने पति के प्रति पवित्र, चतुर, वफादार, प्यार करने वाला और सच्चा होना चाहिए। 31 पुरुष की तुलना में स्त्री को दुगनी भूख, 4 गुना अधिक शर्म, 6 गुना अधिक साहस और 8 गुना अधिक यौन इच्छा होती है। 32 महिलाओं में एक पुरुष से बात करने, दूसरे पर तिरछी निगाह डालने और तीसरे पुरुष को चुपके से प्यार करने की आदत होती है। वे केवल एक आदमी से प्रेम नहीं कर सकती। 33 एक ही वस्तु, एक महिला का शरीर 3 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग देखा जा सकता है। ऐयाश इसे यौन संतुष्टि के स्रोत के रूप में देखता है, योगी एक गंदी, दुर्गंधयुक्त लाश के रूप में और कुत्तों स्वादिष्ट मांस के रूप में देखता है। तारांकन चाणक्य ने सूक्ष्मता से संकेत दिया है कि देखने वाली वस्तु का मूल्य सौंदर्य की तरह देखने वाले की आंखों में निहित है। 35 ज्ञानी भी मूर्ख शिष्य को उपदेश देकर नीच स्त्री का समर्थन कर और उदास लोगों के साथ स्वयं को जोड़कर दूर
ख भोगते हैं। तारांकन, एक बेवकूफ को निर्देश देना बेकार की कोशिश है, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे अपनाने पचाने की क्षमता नहीं होती है। एक नीच महिला का समर्थन करने का मतलब पूरे समाज के लिए खतरा पैदा करना है। उदास लोगों के साथ जुड़ाव संक्रामक होता है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को भी दुख छू लेता है जो उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता है। बेशक किसी को उनसे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन उनके साथ संगति करना नासमझी है। 36 दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र, अविवेकी दास और सर्प पीड़ित घर में रहने से मृत्यु हो जाती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तारांकन, चूंकि सभी स्थितियां स्वयं स्पष्ट है, उन्हें अलग अलग स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इन सभी नीतियों से तो आपको पता चल गया होगा कि वो कितने चालाक, बुद्धिमान और दूरदर्शी थे।